तुम्हाला काय वाटतं, एकंदरीत मतदारसंघातले प्रश्न सुटलेत का? 10 वर्षात आमदारांनी चांगली कामगिरी केली आहे की? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं लगता है। और शर्म आती है कि हर 5 साल के बाद, इतनी बड़ी ताकत होने के बाद भी भारत देश, हम उसी इशू के ऊपर लड़ रहे हैं और उन्हीं वो इशू के लिए जा रहे हैं। परमानेंट सोल्यूशन अभी तक दे नहीं पाई है। और सबसे पहली बात जो नासिक के जो इसमें हम रखना चाहेंगे वो ये है कि कम से कम जो नासिक में आमदार बोलो, खासदार बोलो, वो नासिक के लोगों का वातावरण अच्छा रहे, इसके लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करना चाहिए। क्योंकि वो किसी एक के प्रतिनिधि नहीं होते हैं, वो पूरे शहर के प्रतिनिधि होते हैं। लेकिन अभी पिछले कुछ सालों में देखा जा रहा है कि 77 ईयर भी हो गए हमारे को, हमें आज़ाद होने के लिए। और हमने बहुत भाईचारा देखा हुआ है इस देश के अंदर। इतने सालों के बाद ये भाईचारा बढ़ना चाहिए था, लेकिन आज भी, अभी कुछ महीनों की पहले की बात है, आपको पता होगा कि एक इस देश के, इस शहर के अंदर, जहाँ पर संविधान प्रेमी नासिक जैसे बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स मिलते हैं संविधान के, और एक दूसरे कौन से ऐसे इश्यूज है जो आपको लगते हैं कि पिछले कुछ 10, 15, 20 सालों में अभी तक वैसे ही है? नहीं, आज भी जूना नासिक अगर नहीं होता तो नया नासिक डेवलप नहीं हुआ होता था। जूना नासिक, कोई भी शहर का, मैं नासिक की बात नहीं कर रहा हूँ, हर शहर का जो ओल्ड सिटी होता है वो बेस होता है। आज भी नासिक के, जूने नासिक के अंदर देखा जाए तो हमें पानी के लिए, रोड के लिए, अच्छे वातावरण के लिए, बच्चे वहाँ पे खेलने के लिए तरस रहे हैं, उनको वो चीज़ सुविधा नहीं है। आज हमने ट्रैफिक का सलूशन कैसा सॉल्व किया कि हमने फ्लाईओवर बना दिया। तो ग्राउंड भी फ्लाईओवर ग्राउंड बन सकता है ना। अगर फ्लाईओवर, ये जो भी हॉल होते हैं, संविधान हॉल बोलो या सामाजिक हॉल बोलो, बन सकते हैं। इलेक्शन है आने वाले 2-3 महीनों में। यहाँ पे 10 साल से बीजेपी की देवयानी फरांदे एमएलए है। अभी चुनाव कुछ दिनों में होने वाले हैं, तो दूसरे पार्टियों की भी अभी उम्मीदवार जो है वो तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि वसंत गीते हो गए, कांग्रेस के भी राहुल दिवे हैं, हेमलता पाटिल है। तो क्या लगता है आपको? अभी तो लोगों को इंडिया गठबंधन से जो एक्सपेक्टेशंस है वो ज़्यादा है, और मैं उनका कोई सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ डायरेक्टली, लेकिन ये कहूँगा कि अगर पब्लिक के इशू आप सॉल्व नहीं कर सकते हो तो आप किसी भी गठबंधन के हो, और एकता अगर मेंटेन नहीं कर सकते हो इस देश के अंदर, तो आप किसी भी पार्टी के हो, आपको नेता रहने के लिए और लड़ने का कोई हक नहीं है।